तो यूसीसी पर सियासी युद्ध। यूसीसी अब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूसीसी लागू होगा। उत्तराखंड में नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह, उन्होंने शुक्रवार देहरादून में रिपोर्ट इसी मुद्दे को लेकर जारी कर दी। यानी कोई संशय नहीं, कोई सवाल नहीं, अब बिल्कुल साफ कि यूसीसी लागू होगा। तारीख मुकर्रर नहीं है, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया गया। उद्देश्य साफ यूसीसी के बारे में लोगों को पहले से जागरूक करना। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि अभी भी भाजपा जनता को समझ नहीं पा रही। लेकिन क्या इतना आसान हो गई यूसीसी लागू करने की राह? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान और इसी मुद्दे को लेकर सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सदन के भीतर जब यूसीसी का बिल मसौदा तैयार हुआ था, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब जनता के सामने इसे रखा गया था। अब एक बार फिर से, क्योंकि उस वक्त भी खूब सियासत हुई, अब तो बात इसे लागू करने की हो रही है, तो विपक्ष भी वार करने के लिए तैयार है। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। यह रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले उसकी रिपोर्ट आ गई है। नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अब ucc.uk.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। यानी समिति की रिपोर्ट आने से उत्तराखंड में लागू करने का रास्ता साफ हो चुका है और मुख्यमंत्री अपने कहे हुए एक और बड़े वायदे को पूरा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का कानून तो पारित कर दिया था, लेकिन उस अनुसंधान रिपोर्ट को अभी तक पर्दे में ही रखा गया था। मगर अब यूसीसी की बुनियाद में रही उस अनुसंधान रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि अगस्त माह में इस कानून को धरातल पर उतार दिया जाएगा। वहीं यूसीसी की रूल्स एवं मैनुअल कमेटी में अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि राज्य के लिए जो जरूरी था उसके अनुरूप इसे बनाने का काम हुआ है और अब सरकार इसे लागू कर सकती है। रूल्स में ये व्यवस्था करना सोच रहे हैं कि उनको ये ऑप्शनल रखें। यदि कोई ट्राइबल चाहता है कि संहिता से गवर्न हो, मैरिज का उसका भी रजिस्ट्रेशन हो, तो अपना एक डिक्लेरेशन करके वो इससे कवर्ड हो सकता है। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपने मुस्लिम समुदाय का प्रश्न क्या था मैं समझ नहीं पाया। उनकी आपत्ति तो है कि धर्म आधारित कानून को इस प्रकार से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अपने जो प्रस्तुतिकरण में कहा, समिति ने उस पर विचार किया और ये पाया कि संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत यूसीसी हम बना सकते हैं। और तीसरी बात आपने कही थी लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप का एक मुख्य मुद्दा होता है कि प्राइवेसी किसी की भंग नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस कानून को लेकर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं।
भाजपा जहां इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इच्छा शक्ति का नतीजा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे आधा अधूरा कानून मान रही है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में अगर सभी लोगों के लिए ये कानून लाया गया है तो फिर इस कानून में जनजातियों को क्यों बाहर रखा गया है? देखिए, यूसीसी है खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। ये पहले तो पूरे देश में लागू होना चाहिए था, अगर होना चाहिए था, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने नाम से ही बताता है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यानी उत्तराखंड को आपने अलग थलग छोड़ दिया देश के सामने, और उत्तराखंड के अंदर भी आपने पूरी उत्तराखंड की आबादी को इसमें कवर अप नहीं किया, उसमें भी आपने ट्राइबल्स को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है कि वो ला क्या रही है, क्योंकि जो क्लॉजेज इसमें कवर हुए हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम में 80% कवर हो रहे हैं, और हमारा प्रदेश हिंदू बाहुल्य प्रदेश है। हमारे प्रदेश के ऊपर ये प्रतिबंध जो बहुविवाह प्रथा है वो तो तब की बंद चली आ रही है। देखिए, ऐसा है, धामी जी ने जब से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करके उत्तराखंड का पूरा जनता का भरोसा जीता है, तब से उन्होंने जो जो वायदे उत्तराखंड की जनता से किए थे उसको धरातल पर उतारा है। यूसीसी उनके प्रमुख वादों में से एक वादा था जो उन्होंने अगस्त तक उतारने को कहा था, वो निश्चित तौर पे उतारने की पूरी तैयारी में है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड हमारा एक ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां पर यूसीसी जैसा संविधान लागू होगा। यूसीसी कानून लागू होने के साथ ही सियासत का भी आगाज हो गया। मसला कानूनी भी है और सियासी भी। ऐसे में इसका असर उत्तराखंड की सियासत पर ही नहीं बल्कि आवाम पर भी पड़ना तय है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो यूसीसी पर सियासी युद्ध भी छिड़ा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ गौरव पांडे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। शीशपाल बिश्ती हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं। रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन सियासी नजरिए से आज समझने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी को लेकर आखिरकार इतना विरोध क्यों, और क्या इतना आसान होगा उत्तराखंड में इसे लागू करवा पाना। तो सबसे पहले शीशपाल जी आपसे इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है शीशपाल जी? बिल्कुल आ रही है तिलक जी। कैसे हैं शीशपाल जी आप? बहुत बढ़िया तिलक। बेसी एक बात समझना चाह रहा था आपसे। ये तो आप कह रहे थे कि ये लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो ये लागू करने की कगार पर पहुंच चुके। आपका विरोध किस बात का है? सियासी है या फिर वाकई चिंता की बात है? नहीं, देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी यूसीसी का विरोध नहीं किया। केवल हमारे कोई सुझाव थे कि अगर यूसीसी लाया जा रहा है तो संविधान के अनुसार जो है देश की संसद तो इस पे कानून बनाना चाहिए, देश की संसद में आना चाहिए। लेकिन संसद के रास्ते भाजपा इससे आगे नहीं बढ़ी, राज्य के सहारे ये वैतरणी पार करना चाहती है। और हमने ये कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, क्योंकि बिल तो पास हो ही गया, लेकिन ये बगल के राज्यों को कितना प्रभावित करेगा, देश की जनता को कितना प्रभावित करेगा। नहीं, आप कह रहे हो, आप विरोध नहीं कर रहे हो। ये राज्य की पूरी आबादी पे ही लागू नहीं हो रहा, आपने जनजातियों को इससे बाहर रखा है, तो ये कैसा यूसीसी है? शीशपाल जी, जो भावना है, सुझाव के लिए तो आपको बुलाया था ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सुझाव मानती क्या है भाजपा सरकार? नहीं, सुझाव के लिए तो बुलाया था, आप लोग गए नहीं ना। नहीं तिलक जी, देखिए जब विधानसभा में बिल आया तभी इस पर पूरी चर्चा नहीं हुई। हम चाहते थे सर, आप कह रहे हो चर्चा नहीं हुई और दूसरी तरफ कह रहे हो कि सुझाव नहीं मांगेंगे, और लेकिन सुझाव के लिए आपको आया तो सही, पत्र भी आया सर, बुलाया भी गया। आप देखिए तिलक जी, कोई पत्र नहीं आया, बल्कि हमने 4 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि हमारे भी सुझाव लिए जाएं और इसको जो है पूरी ड्राफ्ट की कॉपी हमें उपलब्ध कराई गई। उस समय नहीं कही, पुरानी बात है। उसके बाद बिल विधानसभा में आया, लेकिन विधानसभा में भी इस पर हम व्यापक चर्चा चाहते थे, तो कहाँ चर्चा कराई? आप तो विधानसभा का सत्र बाइंड अप करके बैकअप करके चल दिए। तो आपकी आपत्ति क्या है? आपने कहा कि समूचे उत्तराखंड पर यह लागू नहीं हो रहा, आपकी आपत्ति क्या है? हमारी आपत्ति कहाँ से है? प्रचंड जनादेश है, भाजपा जो चाहे लागू करे, रोक कौन रहा है? लेकिन ये जानबूझ करके मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि राज्य में इस समय आपदा के हालात पर काबू नहीं पा रही है सरकार,
केदारनाथ मंदिर का, प्रतीकात्मक मंदिर का उद्घाटन दिल्ली में हो रहा, फिर तुरंत उसका विरोध कर रहे हैं। तो उस विरोध को कैसे कम किया जाए? तो ऐसे में यूसीसी का राग फिर छेड़ दिया। तो जब भी आपने इस राज्य में देखा पिछले 3 सालों में, चाहे पेपर लीक का प्रकरण हो, चाहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की बात हो, चाहे अंकिता भंडारी ठीक, प्रकरण हो, यानी आप चाहे ये कह रहे हैं कि भूपाल आपदा की बात हो, इसलिए ये यूसीसी जब भी लेकर आ रहे हैं। जनता संघर्ष करती है, शीशपाल जी, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? यूसीसी की रट लगाने लग जाती है। शीशपाल जी, जी। आप कह रहे हो ये आपदा से निपट नहीं पा रहे इसलिए यूसीसी का जिक्र कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आप बताइए ना, यूसीसी का बिल पास हो गया, किसने रोका है? तो इसमें बेवजह अब चर्चा की क्या आवश्यकता है? अच्छा, चर्चा की आवश्यकता क्या है? फिर क्या तो चर्चा नहीं होती, फिर कह रहे हो? एक मिनट गौरव जी, बहुमत है, एक जो लागू मिनट, करना हम रोक थोड़े गौरव करेंगे। जी, ध्यान भटकाने की लेकिन मुद्दों कोशिश पे है ध्यान सरकार की। बिल्कुल, शीशपाल जी ये बिल्कुल। कह रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपने उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया है। जवाब दीजिए। लाभ क्या है इसका राज्य को, ये बताए ना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तिलक जी। जी। एक आपने बहुत, उत्तराखंड के लिए बड़ा गौरव का दिन भी है कि आज जो हमारा विपक्ष हमें कहता था कि आप यूसीसी ला रहे हैं, हमें बता नहीं रहे हैं, और अभी जो जैसे मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय ने मुझे बोला कि हमने बहुत बार कोशिश करी। मैं आपको बताना चाहता हूं शीशपाल जी, इस यूसीसी लाने के लिए हमने 43 मतलब जो एक कमेटी बनी थी उसने 43 जनसंवाद कार्यक्रम करे हैं और लगभग 2,33,000, सुनिए देखिए, मैं आपके बारे में नहीं बोला ना, 2,33,000 लोग, 2,33,00,000 लोगों से सुझाव लिए हैं। क्या उन सुझावों में कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं था? और मैं पुनः हमारे युवा मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। आज उन्होंने फिर साबित कर दिया है कि उनका उत्तराखंड के प्रति जो लगाव है, जो उनका उत्तराखंड के प्रति दिल से प्यार है, आज उन्होंने लागू करके दिखाया। और उन्होंने आज जनता के समक्ष ये यूसीसी अपनी कमेटी के माध्यम से जो आज दिया है, वो उत्तराखंड की जनता के लिए बड़े गौरव का पल है। और जहां तक रहे मेरे मित्र की बात, जो शीशपाल जी बार बार बोल रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने का काम है, शीशपाल जी 15 साल से कांग्रेस, कभी किसी ने कल्पना करी थी कि वो 99 सीटों में आ जाएगी? और उसके बाद भी आप खुश हो रहे हैं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, हमारी सरकार दिन रात उत्तराखंड आगे कैसे बढ़े, और एक विपक्ष की भूमिका होती है कि कोई अच्छा कार्य, जल्दी से शीशपाल जी, अच्छा बिल बने। वो ये कह रहे हैं कि सुझाव मांगे गए विरोध और 2.5 लाख के आसपास लोगों ने सुझाव दिए, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। देना चाहिए कि आज उन्होंने तिलक जी, कांग्रेस पार्टी को कभी भी जो है सुझाव के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। हम ड्राफ्ट की कॉपी मांगते रहे, ड्राफ्ट की कॉपी उस समय उपलब्ध नहीं कराई गई। और जो 2.5 लाख लोगों का जिक्र करें, वो सब संघ परिवार में आप राय विस्मरण करते रहे। आप पूछे ना, इतना विपक्ष है, यूकेडी यहाँ पर है, यहाँ पर अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, यहाँ पर परिवर्तन पार्टी है। आपने कहा उनके मंच पर आकर के सुझाव मांगे? ये तो आप अपनी ढपली बजाएं, अपनी जो है गीत गाएं और आप कहें हमने इतने लोगों से राय विस्मरण ले लिया। आपकी ही डिबेट में एक भाजपा के प्रवक्ता एक फॉर्मेट दिखा रहे थे, वो फॉर्मेट संघ परिवार के लोगों को मिला, लेकिन विपक्ष के लोगों को नहीं मिला। तो वो सारे के सारे आपके कार्यकर्ता सुझाव देते रहे, लेकिन सदन में व्यापक चर्चा होती है, हम मांग कर रहे थे, वो चर्चा आपने कराई नहीं। अब मनमाने तरीके से आप थोप रहे हैं तो थोपे, लेकिन राज्य की एक आबादी को क्यों छोड़ा गया इस यूसीसी बिल से? और इसमें जो आप प्रावधान लेके आए हैं कि 1 साल से जो यहाँ निवास कर रहा है वो भी यहाँ का मूल निवासी होगा, ये तो राज्य आंदोलन की भावना से विपरीत है। तो इससे सरकार क्या कहेगी, इसका भी जवाब चाहिए। गौरव जी, तिलक जी, हमारे जो प्रवक्ता महोदय कांग्रेस की, पूरी कांग्रेस पार्टी को ही, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम आता है। उन्होंने कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टेट के डेवलपमेंट में कोई काम करने की कोशिश कभी नहीं करी है। हमें तो अपने युवा मुख्यमंत्री को बधाई देनी चाहिए, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति को बधाई देनी चाहिए। उन्होंने सत्ता में आते ही, सत्ता में आने से पहले बोला था कि मैं इस प्रदेश की डेमोग्राफी को बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं जो इस प्रदेश में एक स्पेसिफिक लोग जो जिस तरीके से जघन्य अपराध कर रहे हैं, मैं अपने उत्तराखंड को उससे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अपने युवा मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, आज उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति के साथ इस पूरे यूसीसी को लागू करने की दिशा में जो डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। और जो आप लोग कहते थे, जो मेरा विपक्ष कहता था कि हमें नहीं पता, अब आप लोगों के लिए भी हमने खोल दिया है। आप इंटरनेट में जाइए, उसे पढ़िए कि वो स्टेट के लिए कितना बेनिफिट है, हमारे उत्तराखंड के लिए कितना। बिल्कुल, बाहर से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में माहौल खराब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे मंगलौर में हुआ वैसा होना नहीं चाहिए था। ये तो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि बाहर के लोगों ने आके उत्तराखंड के माहौल को खराब करने की कोशिश की। अब वो किसके नंबर की गाड़ियां घूम रही थी, ये तो जांच का विषय है।
कि कौन बाहर से आके माहौल खराब कर रहा था उत्तराखंड का, यह भी एक बहुत जांच का विषय है, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि जो मंगलौर में हुआ, कोई ना कोई बाहर से आके तो माहौल खराब कर रहा है उत्तराखंड का। यह बात बिल्कुल सही कही गौरव जी ने, जांच होनी चाहिए कि वो बाहर के लोग थे कौन जो माहौल खराब कर रहे हैं देहरादून उत्तराखंड का और मंगलौर का जिन्होंने खराब किया। बाहरी तत्वों को नहीं आने देंगे के साथ। सर बाहरी तत्व अगर आए होंगे तो प्रशासन को तो मालूम होगा, अगर ब्लैक स्कॉर्पियो दूसरे नंबर की घूम रही थी तो प्रशासन को तो मालूम होगा कि वो स्कॉर्पियो कौन सी थी, क्या था उसमें, चेकिंग तो हुई होगी। और अगर फायरिंग के आरोप लग रहे हैं तो फिर यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव के वक्त सारे शस्त्र तो जमा करवा लेती है पुलिस, तो वो शस्त्र कहां से आए अगर फायरिंग हुई तो वो अवैध थे, है ना सर? सवाल तो कई हैं। खैर कौशिक जी, किसी भी लोगों को उत्तराखंड में आके उत्तराखंड की डेमोग्राफी खराब नहीं करनी चाहिए। हम पहाड़ी लोग हैं, सदूर प्रांत से आते हैं, मैं खुद अल्मोड़ा से आता हूं, मुझे उसका दर्द पता है जब पहाड़ से देहरादून आता है। गौरव जी, मैं आपकी पीड़ा और आपके दर्द और उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी हुई भावना के साथ खड़ा हूं। अगर इतना ज्यादा गर्व की बात थी तो पैराशूट कैंडिडेट मैं तो रहने देते आप मंगलौर में, आपने पैराशूट कैंडिडेट को उतारा। यह आपके लिए गर्व की बात नहीं है कि पूरे उत्तराखंड में आपको प्रत्याशी नहीं मिला जी, और यहां बैठ के आप उत्तराखंड आंदोलन की बात कर रहे हैं। सर देखिए तिलक जी, यह उत्तराखंड आंदोलन की मूल भावना के अनुरूप था कि आप बाहर से प्रत्याशी जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं उधर, और आपको कल उसका रिजल्ट भी पता लग जाएगा। सर आप चुनाव जीते, लेकिन यह उत्तराखंड की मूल भावना के विपरीत था, और खास तौर पे उस बीजेपी के लिए जिन्होंने नित्यानंद स्वामी को इसलिए हटा दिया था क्योंकि वो हरियाणा से आने वाले थे। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? जी, मैं आपको कल तिलक जी, कल जब रिजल्ट आएगा इस विषय में सर चुनाव जीतिए, सर चुनाव जीतिए मेरी तरफ से, लेकिन मैं उसी मूल भावना की बात कर रहा हूं जिसकी मूल भावना की बात आप कर रहे हैं। मैं इसलिए मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, हमें अपने युवा मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए जिसका कांग्रेस के लगातार विरोध करती आ रही है। कौशिक जी, जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं सर, ये यूसीसी को लेकर विरोध विपक्ष का जायज है, और क्या उत्तराखंड के लिए यूसीसी जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी है? कौशिक जी का ऑडियो बस। सर ये बात सही है कि यूसीसी के विधानसभा में चर्चा जितनी होनी चाहिए नहीं हुई, लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि कांग्रेस ने ध्वनि मत से जो वो बिल पास होने दिया। भाई आपको मत विभाजन की मांग करने के लिए कौन मना कर रहा था? मना जो है कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने किया है कि भाई इसका विरोध मत करिए, और इससे जो आपको जो चुनावी संभावना है वो प्रभावित होंगी। कांग्रेस को सुझाव देने के लिए किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन वो उलझ जा रहे थे कि साहब किस बिंदु पे सुझाव दे। अरे भाई आपको जो बिल के ऊपर सुझाव देना था, यूसीसी के ऊपर आपको सुझाव देना था, जहां आपको सुझाव देने जाए आपको बिंदु लगा था सुझाव देते। ओपन हाउस हुआ है आपके यहाँ पे सर्वे चौक पे, हर कोई आया है, मुस्लिम प्रतिनिधि आए हैं, उन्होंने बोला है, तो आगे कांग्रेस नहीं बोल सकती थी? उनके लिए आपकी जो है वो समिति पूरी आपकी कांग्रेस पहुंच जाती। कौशिक, कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी आती है, पेट के ये सिर्फ राजनीति। अब ये तो आपकी बड़ी बड़ी जी ने बड़ी विचित्र बात कही है कि सब ध्यान भटकाने के लिए लाए। अरे भाई अक्टूबर तक वो लागू होना है, आपको क्या दोष है इस बात में? नहीं, ये जो होमवर्क जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कौशिक जी, ये होमवर्क पूरी तरह से हो पाया? सर ये आपके मेरे पास है, ये मैंने पढ़ा है, ये जी पूरा होमवर्क हुआ है, बल्कि इसे उलझाने की कोशिश हुई है। आपत्तियां जो लगाई गई हैं वो जो है वो समिति वालों ने बताया हमें, वो दिखाया भी है कि एक आपत्ति है, उसकी फोटो स्टेट करके हजारों लोगों ने साइन करके वहां जमा करा दिया। ठीक, कांग्रेस वालों को ये लगा कि यहाँ पे जो है कोई आपका जनमत संग्रह हो रहा है यहाँ पे, वो सुझाव मांग रही थी समिति। भाई आप एक ही आपत्ति जो है 1 लाख लोगों से जमा करा दो तो वो एक ही आपत्ति मानी जाएगी, वो एक ही सुझाव माना जाएगा, 1 लाख नहीं। सही बात। तो कांग्रेस वाले क्या राजनीति करते आपकी तो आप कांग्रेस वालों को पता। लेकिन कौशिक सर, जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई आप अगर लागू करना चाह रहे हैं तो पूरे उत्तराखंड में लागू करते ना, आपने तो आबादी के कुछ हिस्से को छोड़ दिया। आप समझ रहे मेरी बात? नहीं, किसी से को छोड़ दिया।
कुछ जातियों को उससे बाहर रखा गया क्या अनुच्छेद 21 में, संविधान के अनुच्छेद 21 में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण है, उन्हें संरक्षण है। उसमें भी यह है कि जो अनुसूचित जनजाति यूसीसी में आना चाहती है तो वो जो है उसमें आ सकती है। और क्या चाहिए आपको? ठीक, शीशपाल जी आपको आपत्ति है, आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल साथ जोड़ दीजिएगा जो कौशिक जी ने सवाल उठाया। वो कह रहे सुझाव देने के लिए मना, ये वो थोड़ी ना कि भैया बिटिया की शादी और फूफा जी नाराज होकर बैठ गए हैं कि हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं तो हम क्यों जाएं। नहीं तिलक जी, है उस टाइप का मामला थोड़ी ना था। कौशिक जी कह रहे हैं कि भैया अगर सुझाव मांगे गए, अगर कुछ आपत्ति थी तो 1 लाख लोगों के साइन करवाते, वो आपत्ति दर्ज हो जाती उसमें। नहीं देखिए तिलक जी, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमने तो खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कई बार, जैसा आपको मैंने पहले भी कहा, हमने उस समय ड्राफ्ट की कॉपी मांगी जो हमें उपलब्ध नहीं कराई गई और विधानसभा के अंदर व्यापक चर्चा रही। उसके बाद भी हमने इनका समर्थन किया और ध्वनिमत से बिल पास करवाया। ये बात साफ है। लेकिन अच्छा, पास आपने करवाया ध्वनिमत से? नहीं कौशिक जी, मैंने समर्थन किया उसका, हमने समर्थन किया, हमने साथ दिया। और लेकिन जो जनता के सवाल है वो तो रहेंगे कि एक आबादी को उसकी छोड़ दिया गया यूसीसी से। आप अगर उनकी जो शंकाएं थी उसका समाधान करते, लेकिन उनको भी इस बिल में साथ शामिल करते, तब जाकर के ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता। और आप प्रधानमंत्री और मोदी को क्यों कन्विंस नहीं कर पाए, अमित शाह जी को, कि ये देश की संसद में आना चाहिए, तब जाकर के ये पूरे देश में लागू होगा। वो राज्य की जनता को इससे क्या लाभ होगा, कितने रोजगार मिलेंगे, मैं वो पूछ लेता हूं कौशिक जी, कितने उद्योग, कौशिक जी वो ये कह रहे हैं उत्तराखंड की जनता को इससे क्या लाभ होगा? ये तो कमाल की बात है। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कितना संक्रमण हो रहा है, बाहर की अभी भी लोग आ रहे हैं। एक आपके जो है एक जो है समुदाय विशेष की इतना ज्यादा बहुमत हो रहा है कि यहाँ के सब लोग घबराए गए। आपके जो है मूल निवास प्रमाण पत्र लाइए, आपकी जो है भू कानून लाइए, इतना जो है लोग डरा हुआ है यहाँ का जनमानस। तो अब जो कम से कम सामाजिक स्तर पर तो एक जो जवाब तो देना चाहिए शीशपाल जी आपको इस बात का, जो बात कौशिक जी कह रहे कि एक खास वर्ग विशेष जो है उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है। ये बात किसी से छिपी तो नहीं है। तिलक जी, तो 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार है, रोक क्यों नहीं रहे? तो सर 7 साल में हुआ कौशिक जी, ये कह रहे 7 साल में ही हो गया कि इनकी जनसंख्या बढ़ गई, रोक नहीं रहे। बिल्कुल, तो भैया पूरा जो है अगर सबको शायद पता करिए ना, समाधान की भी पूरा जो है वो राजनीतिक उद्देश्य से बढ़ा गया भावना के अनुसार देश चलाने के जो है 80 एकड़ जमीन है, पैदा हुआ है, हमारे 50,000 लोग रहते हैं, देश का नागरिक है और वो आगे पाकिस्तान बन चुका है। लेकिन पिछले 1 महीने में 7 मामले लोग जिहाद हो रहे हैं वहाँ पे। ये देश संविधान से चलेगा कि भाजपा के मैनिफेस्टो से चलेगा, ये भाजपा की विचारधारा से चलेगा, ये भी साफ होना चाहिए। आप संविधान को मानते ही नहीं मानते। संविधान में अनुच्छेद 21 है, वो आपकी जो है उसमें एसटी को संरक्षण है, और आप कहते हैं आपका हर जगह लागू नहीं हो रहा। आप संविधान पे दुआई भी देंगे और संविधान को मानेंगे भी नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ? एक देश एक संविधान ना। जब एक देश एक संविधान के उद्देश्य को तभी प्राप्त करेगा जब पूरे देश पे वो लागू होगा और सब पर लागू होगा। तो भाई ये पेचिश गया तो सुलझाना आपका काम है, फिर ये यूसीसी नहीं है। आप जनता को एसटी को संरक्षण है, उसमें प्रावधान ये है कि जो उसे अपनाना चाहेगा एसटी भी उसको सम्मिलित किया जाएगा। और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना है उसके अनुसार ये बिल देश की लोकसभा में आए और इसकी जो परिस्थितियां हैं, इसके जो स्टेक होल्डर हैं उनको विश्वास में लिया जाए। वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनजाति हैं, आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? तो फिर आप यूसीसी का दावा कैसे कर रहे हैं? संविधान में नहीं है वो। 1 मिनट कौशिक जी, कौशिक इस विवाद को यहीं खत्म करते हैं ना, 1 मिनट। अब ये विवाद जो बार बार खड़ा किया जा रहा है कि भाई ये यूसीसी आधा अधूरा है, बीजेपी कह रही है वादा किया था वो हमने निभा दिया। गौरव जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी बिल्कुल आ रही है तिलक जी। तो एक काम करते हैं सर जी, ये इंडिया वॉइस के मंच से आप उत्तराखंड की आवाम को यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा, इसके 5 फायदे बताएंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो मेरे मन की, जो मैं आपको बार बार कह रहा था, इस 24 साल के सशक्त ऊर्जावान उत्तराखंड के लिए आज बड़ा गौरव का दिन है।
देखिए आज जब जैसे ही हमारी सरकार कोई भी, चाहे वो नकल कानून के ऊपर काम करने की बात हो, चाहे वो अवैध रूप से जगहों में जाके लोग अपना घर बना रहे थे, 30 तक वो बना रहे थे, उसके प्रति बात हो तो कांग्रेस नहीं, पे हमला करने लगती पांच है। फायदे यूसीसी लागू होने के। मैं आ रहा हूँ ना जी आपको, 5 फायदे। आप ये जो बिल है सबसे पहले तो हमारे महिलाओं के लिए बिल है। आज जो महिलाओं पे जो बुरी तरह से अत्याचार हो रहा था, हाँ। हमारी सरकार की सबसे बड़ी वो थी कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। हाँ। आज महिला सम्मान के साथ सारी बातें कर सकती हैं। किसी भी धर्म की महिला के लिए जब ये तलाक 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 कह देते थे, नहीं और उसके लिए उसके बाद जैसे कोई गुजारा बच्चा नहीं वो मिलता था। कानून है। मैंने 5 फायदे पूछे, 5। अरे आज सब लोग इकट्ठे मिलकर बोल सकते हैं ना कि यूसीसी लागू हो रहा है। नहीं आज हम एक यूसीसी सम्मान- लागू हो, एक लेकिन सम्मान 5 बात कर फायदे सकते पूछे हैं। मैंने आपसे। 5। अच्छा 4 जी। बता दीजिए, 3 हेलो? बता दीजिए, देखिए सरकारी मिल जाए। न कहीं मिलने की बात नहीं हो रही तिलक जी, आप जो मेरे से पूछना चाह रहे हैं यूसीसी का फायदा क्या होगा? हाँ 2 बता दीजिए, 2। सम्मान की लड़ाई जो आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। नहीं सबसे ज्यादा भारतीय जनता महिलाओं को पार्टी लड़े, लड़ाई कोई सम्मान की दिक्कत बात नहीं है। लड़िए लड़ाई, बचना चाहिए उत्तराखंड, जन जगह जमीन बचनी चाहिए, कौन रोक रहा है। 1 फायदा। हेलो जी सर, हेलो, ऑडियो चला गया सर? हाँ, ये मेरे कार्यक्रम में अधिकतर ये समस्या आती है कि ये ऑडियो चला जाता है। शीशपाल जी, बड़ी ये समस्या है कि ऑडियो चला जाता है कार्यक्रम में। खैर, कौशिक जी प्रयास करेंगे, हो सकता है कि हमारे स्तर से दिक्कत आई हो इसलिए ऑडियो चला गया। गौरव जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन विषय गंभीर है। शीशपाल जी जो बात कौशिक जी ने कही उसको गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तराखंड के लिए यूसीसी जरूरी है, यह बात कम से कम आप भी मान रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति अगर बदलेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि पड़ोसी का घर अगर जद में आएगा तो आपका घर ना आए। नहीं कौशिक जी, आग लगेगी तो घर तो कई आएंगे इस जद में, यहां मेरा मकान ही थोड़ी ना है, इसलिए जरूरी है यूसीसी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, शीशपाल जी और कौशिक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।